थी बोली राम हमें ऐसो लग रहा हो तुम्हारे चरण छू लेवे, पर हमारे गांव में मर्यादा है, सियाने सियाने बैठे हम और आ नहीं पा रहे। तो अपने मन को सुमन बना के राम जी के चरणों में चढ़ाऊती, और यही है तू बाला फूल माला बरसाऊती। चाहे ऐसे फूल फेंक रही हो के फूल फेंक राम जी को, फूल फेंक राम जी को कल फुलवारी में बुलाऊती। ए राम तने फुलवारी आ जाइयो, बैठ के दो दो बातें हो जाए। ये हर सई बर सई सुमन सुमख सिलोचन वृंद, जहां जहां जाए बंधु दो सुता तहां परमानंद। जैसे ही फूल बरसे लक्ष्मण जी बोले भैया अपन जीत गए। राम जी बोले रे जे जीत के फूल नहीं लक्ष्मण, जो चुनौती को बीड़ आया है जी, अपन हम ललकार आ रही हैं जनकपुर की माताएं जी, अपन हम बुला रही हैं। लक्ष्मण जी बोले मन उन्हें जा नहीं बताई कि कहां बुला रही, क्या वजह बुला रही। राम जी बोले फूल उठा ले आओ, मैं पता भी लिखो है और समय भी। लक्ष्मण जी का सो दो तीन फूल उठा ले आए, बोले भैया ये मैं कहूं नहीं लिखो पता। राम जी बोले लिखो है, फिर पढ़ो। लक्ष्मण जी ने एक एक पंखुड़ी करी, बोले भैया नहीं लिखो। अरे राम जी बोले लिखो है। क्या लिखा है? लक्ष्मण जी बोले आप ही बताओ। राम जी बोले जा बताओ जे फूल कहां हो। लक्ष्मण जी बोले फुलवारी में। बोले तो अपन फुलवारी में बुला रहेंगे। लक्ष्मण जी बोले मनो समय नहीं लिखो। राम जी बोले वही में लिखो। जा बताओ जे फूल काय के काम में आत। बोले पूजा के। और पूजा कबे होत? बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले बिल्कुल सदियां बुलाओ है पंदोई भंजों के लाने। ही हर सई बर सई सुमन सुमख सिलोचन वृंद, और जहां जहां जाए बंधु दो सो तहां तहां परमानंद। जा तो हो गई पुष्प की अभिलाषा, तुमोरों ने कब जूता की अभिलाषा सुनी के जूता का चाहत अपने। पुष्प की तो तुमोरों ने पढ़ी हुज्जे, मन जूतों की ने पढ़ी हुज्जे। हम बताएं दे रहे आज कि तुम्हारे पांव में जूता का के थे कि चाहे नहीं मैं विश्व सुंदरी के पग में पहना जाऊं। बहुत ध्यान से सुनियो। चाहे नहीं मैं विश्व सुंदरी के पग में पहना जाऊं, चाहे नहीं दूल्हे के पग में रहकर सालियों को ललचाऊं। जूता कहते हमें इतने नहीं जाने। बोले फिर कहां जाने? चाहे नहीं धनकों के चरणों में हे हरि डाला जाऊं, और चाहे नहीं कालीन पे घूमूं अपने भाग्य पे इठलाऊं। तो जूता से कई तुम्हारी इच्छा का है? जूता बोलो हम ये कई उपयोग करियो का। बस निकाल कर मुझे पैर से, बस निकाल कर मुझे पैर से, उस मुंह पर तुम देना फेंक। पांव से उतार के मैं मुंह में मार दियो किसके? जिसके मुंह से निकल रहे हो भारत विरोधी शब्द अनेक। जो राष्ट्र का विरोध कर रहा उसके मुंह पे मुझे मार देना, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। राष्ट्र विरोध में जो शब्द निकालता है वो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की। राम जी जनकपुर में घूमे के राम बहरे जनकपुर की खोरन में। 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 खोरन में हाँ गलियन 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 में। राम बहरे जनकपुर की खोरन में। राम बहरे जनकपुर की खोरन में। राम बहरे जनकपुर की खोरन में। राम बहरे जनकपुर की
राम जी नगर भ्रमण करके आए और विश्राम कर गए। सुबह हुआ, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, ध्यान से सुनियो तुम्हारे के समय जान गुरु आयुष पाई, अलेन प्रसून चले दो भाई। दो ही भैया फूल तोड़वे जा रहे हैं। तुलसीदास जी से कही के जैसे दो ही खुने पहुंचाओ, एक खो पहुंचा दे, एक जोनो बाबा जी को कमंडल मांझ दे, एक फूल तोड़ ले आ। तुलसीदास जी बोले, मैं हमारी इच्छा नहीं, राम जी की इच्छा है कि दो ही भैया जावे। बोले राम जी की कैसी इच्छा है दो ही भाइयों की? राम जी ने विचार करो कि जाए आए हमारी ससुराल, और आगे हमें लक्ष्मण को लुआ जाने पहाड़, और आज कहूं हम अकेले ससुरारे चले गए तो लक्ष्मण कल को कहे कि काय भैया ससुरारे अकेले और पहाड़े हम। तो राम जी ने सोची आज इसमें व्यवहार बना ले के वे हो जाए कि तुम ही ससुरारे गए थे सो तुम ही पहाड़े चलो, जंगल चलो। राम जी विचार कर रहे हैं कि यह ससुरार कई स्थाना, और फूल लेन कर समय जो जाना, जो हम आज अकेले जे हैं तो लखन हृदय कल अंतर पई है। तो भाई के मन शंखा पड़ जाई। तुलसीदास जी ने लिख दिया, जाओ प्रसून लेन दो भाई। एक अर्थ है सो भी हो सकत। आज हमें जल्दी जल्दी कहने हैं, ब्याह न पहुंचने हैं। हम ज्यादा अभिमान बस तो नहीं कह रहे, हनुमान जी की कृपा बस। हम तुम्हें 2 महीना के लो बालकांड सुना सकत हैं, 2 महीना एक एक चौपाई चलत रहे, 4-4, 6-6 दिन राम कथा है ये ऐसी। हम जैसो मूर्ख सुना सकत 2 महीना, विद्वानों को तो जिंदगी ने कर दी एक चौपाई पे। दूसरा अर्थ क्या है इस चौपाई का? 2 ही भैया कहे जा रहे कि राम विचार, राम जी सोच रहे हैं कि इत हम लक्ष्मण के संग जे हैं तो उत सीता सखियों संग आई हैं संग और मिला सोई। सीता के संग और मिलाया है और ब्याह इनको भी होने, तो हमारी देखा पर की संग इनकी हो जाए, डबल खर्च का हो। के इत हम लक्ष्मण के संग जे हैं उत सीता सखियों संग आई हैं संग और मिला सोई। तो आपन लख ले हैं दोई, कितना पर होगी रुचिर सगाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेन दो भाई। तीसरो अर्थ जो भी हो सकत। राम जी ने सोची जब लो टोर फूल हम ले हैं तब नो लक्ष्मण दोना बने हैं। दोना भी तो बनाने पर लक्ष्मण जी ने दोना बनाए हैं। पुष्प वाटिका पढ़ियो घर है, उसमें दोना भी लिखो है, सुमन समेत बाम कर दोना। दोना शब्द आया है। कहते हम फूल टोर हम ले हैं उत लक्ष्मण फिर दोना बने हैं कि पूजा में जल्दी हो जाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेन दो भाई। चौथो अर्थ जो भी हो सकत। राम जी ने सोची यार विश्वामित्र भी गुस्सेल बाबा है और जे हल के ठाकुर, ऐसो न हो जो न हम फूल तोड़ के आवे जे में चेला गुरु गुथ बैठे, ऐसा संग ही लुआए चलो। पांचवा भाव ये भी हो सकता है। राम जी सोच रहे हैं यार, राम जी को बहुत अच्छा लगो जनकपुर। राम जी ने सोची यार तुम 4 ही भज्जा ये कई गांव में भी आए जाते तो ये कई बेर में लुआए नो, ये कई बेर में पहुंचाए नो। राम जी ने सोची यार कि 2 हमें ते हैं, 2 अयोध्या में, अब 4 ही भज्जा कैसे दिख रहा है। फिर राम जी को खबर आ गई कि भारत बिल्कुल हमारे यहाँ सो लगा, हमें देख लो सो भारत देख लो। और शत्रुधन लगा था लक्ष्मण जी सो। और जब हम नहीं कह रहे 2 ही चौपाई लिखेंगे रामायण पढ़ ले तुम तो, कि भारत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। और लखन शत्रुधन एक ही रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। राम जी ने सोची बन गया काम। 2 में 4 दिख रहा है कि राम विचार करत मन माही कि 4 भाई ब्याहे यहीं जाई। पर बर देखन की रीत सुहाई। लड़का देखबे की रीति है ही। कहूं कहूं मन गड़बड़ हो जात रे लड़का दिखाई में। एक बार तोरे मन लड़का को देखबे बारे
उतना ही हती बाप की पेशी। पहले सब तेतवा होगा, वो खबर न रही, फिर वो खबर आई कि मोरी तो पेशी है रे। अब उन्हें मोड़ा से कही ठीक है आ जान दे, हम तो आई हैं जो तुम नाश्ता आस्ता करवा दो। और उन्हें रात में मोड़ा को बैठा के पढ़ाओ कि सुनो कि तो हम आ जाए सो बात कर ही लें, और अगर हम नहीं आ पाए नाश्ता आस्ता हो जाए और वे तुमसे कछु पूछें तो अपन को बढ़ चढ़ के बताऊं न। कौन बात हल्की न करियो। अरे मोड़ा बोलो तुम्हारी मोड़ा आया पापा, तुम्हारी ने चीने होन दे। बाप चलो गो पेशी को रिश्तेदार आ गए, चाय बिस्कुट नमकीन खा पी के अब बैठे। बोले बेटा पापा, बोले बे तो पेशी खूंगा नरसिंहपुर। तो एक जनो बोलो मोड़ा से पूछ ले, बोले बेटा जमीन कितनी है। वो खबर आ गई कि पापा ने कही थी बढ़ चढ़ के। कहने लगो 20 एकड़ जमुनिया में, 20 पड़रिया में, 20 देवरी में, 20 नादिया में, 20 राजमार्ग पे। बोले बेटा जो ट्रैक्टर अपनो यहाँ है, कहने लगो एक जो है एक फोर लाइन में लगो, एक बियर हाउस में लगो, तेंदू खेड़ा में। सबने कहा यार 4-5 ट्रैक्टर कहा है। और बेटा जो नाज, कहने लगो कछु जो धरो, कछु मंडी चलो गो, कछु राजमार्ग की गोदाम में है। बेटा जा गाड़ी, कहने लगो एक जा है 3 किराए पे चल रही। सबने कहा यार तो पैसा वारो कहाओ। तो एक दादा बोलो बेटा फिर पापा को बुलाओ। कहने लगो कहाँ के बुलाएं। जमुनिया के, पड़रिया के, देवरी के बमोरी के राजमार्ग के। अब वो जा भूल गाओ के बाप की नहीं कहने के मुत के। सो भी दूल्हा दिख जात कबम कबम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। के राम विचार करत मन माही, के चारों भाई ब्याहे यहीं जाई। बर देखन की रीत सुहाई, दुनिया में पहले चली आई। कहते हम लक्ष्मण संग रहे हैं, भरत शत्रुघ्न अवध बसे हैं। तो 2 में 4 के रूप बनाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेन दो भाई। राम लक्ष्मण चले वाटिका की तरफ। काले खोए होते चहुदिशी चिताए। वाटिका के गेट पर राम जी चारों तरफ देख रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्या देख रहा है। राम जी बोले देखो लक्ष्मण, वाटिका कहा था माली की संपत्ति, तो हम माली को देख रहे हैं कि वो अपन फूल तोरा देख ले। तो अपन में राम में जो ही अंतर है, अपन जब कछु गलत करवे जात सपन चारों तरफ देखत के को देखने लेवे, और राम जी सोच रहे को हमें देख लेवे। लक्ष्मण जी बोले काय। अरे राम जी बोले जैसे माली आ गो, अपन ने फूल तोड़े बाद में वो लड़न लगो। अरे लक्ष्मण जी बोले तुम फूल तोड़ ले, माली के टपेट कर हम वो तोड़ दें। हल्के ठाकुर तो भज्जा हल्के ही ठाकुर हैं। राम ने कहा नहीं। चहुदिशी चिताए पूछ माली गल, जो माली भी आ गो। कौन हो सरकार। राम जी बोले तुम कौन हो। बोले माली। यहां क्यों आए। बोले भीतर फूल तोड़ने हैं। माली बोलो मालक लगत है कि तुम्हारे पढ़े लिखे नहीं है। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। माली बोलो तुमने मजबूर करो हमें कहवे पे। बोले काय। बोले तुमने गेट पे नहीं लिखो, पढ़ो देखो। ये वैदेही वाटिका है, इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। कितने बड़े बड़े शब्दों में लिखो। राम जी बोले यार माली मनो फूल तो तोड़ने हैं। माली बोलो एक उपाय है अपने लगा। बोले का। माली बोलो बगल में हमारा घर है, सुखा सो हम तन्ना जा रहे, सो घर वारी को लेंगा उठा लिया रहा है, सुबह पेल ले मोह ढाक कर टोल लिया। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। माली बोलो पहले परिचय लिखवाओ फिर कर भी बात। राम जी अपनो परिचय दे रहे हैं के माली मिथिलेश के सुनिए हमारे बेन। अवधपुरी मम ग्राम एक छाई है, नाम रघुवंशन में वंश है, और वेदों ने दशरथ को पिता ही बनाई है। धनुष यज्ञ देखन को आए और कौशिक मुनि लाए। मेरा नाम राम है, लक्ष्मण ये छोटा भाई है। माली बोलो अच्छा तुम यहाँ आवे। लक्ष्मण जी ने सोची जान गौरी लगो हाओ वे यहाँ। माली बोलो तो अब वो नहीं जा सका। लक्ष्मण जी बोले दिक्कत का है।
माली ने सोची असल बात ने कहने पर है, पहले ऐसे ही बन जाए बात। तो माली बोलो मालक भीतर न जान दे हम। कारण का है कि बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले जान काय ने दे। बोले कोमल चरण चरण बिन पनही, तुम्हारे भैया के पांव कोमल हैं। लक्ष्मण जी बोले तो का तुम्हारे जनक जी बाट का झरवाता ही नहीं, इतने कांटे पूरे। माली बोलो खबरदार, सबकी बुराई सुन ले पर बाटका की बुराई न सुन। ये साधारण बाटका नहीं, कैसी है? अजब कियारी गुल सोहन गुलबारी, चंपा बेली बेला फूल देखो प्रवेश की, धनी जो निहारी निहारी उजियारी, और जगत में निहारी फुलवारी मिथिलेश की। साधारण फुलवारी थोड़ी आ जा। माली बोलो कि तुम्हारे भैया कांटे लगबे कोटा नन्या। बोले फिर? बोले जो फूल की पंखुड़ी हैं ये तुम्हारे भैया के पांव में लग जाए, इतने कोमल हैं। तुम श्यामल गोर सुनो दो लालन, आए कहां ते उरायन में, मिथिलेश की बाटिका में बहरे ही रे उदायन में। कि तुम्हें कौन पठाए दया नहीं लाए, सो टोरत फूल उदायन में, वो गड़ जाई है लला पुस्तान की पाखुणी पायन में। अच्छा लक्ष्मण जी बोले ये फूल की पंखुड़ी गड़ जी ऐसे नहीं जान दे रहे। माली बोलो हाँ। लक्ष्मण जी बोले हम अपने भैया हाथों पे निगाह जी, अब चले जाएं। माली बोलो सो तुम्हारे भैया दूसरी दिक्कत हो जाए, जितने भोरा फूलों में चिपके हुए हैं वे तुम्हारे भैया के मुंह में चिपक जाए। काय भोरा पकड़ आ जाए। भोरा ने कमल डगार में कमल तो देखो हुई है, पर तुम्हारे भैया तो नीचे से ऊपर तक कमल है। भगवान को एक एक अंग कमल है? गाथो तुम्हारे नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। अच्छा डगार में कमल तो दुनिया ने देखो, पर कोई ने कमल में कमल देखो। भगवान के एक तो मुख कमल और वो में दो दो नैन कमल, कमल में कमल खिलो है। लक्ष्मण जी बोले हम एक ही बाण से सब झरा दें। माली बोलो असल बात जाया मालक कि तुम्हारे भैया जे हो तो फूल तोड़बे। सो हाथ तो धो हैं सरोवर में, ओते लगे हैं पत्थरा। अरे उन पत्थरा पे पांव धरो ठाड़ी हो गई दूसरी तो कोरवाक है। लक्ष्मण जी बोले हम खुद जाकर पानी भर के ऊपर हाथ धोवा दें। माली ने सोची आज मान ही नहीं जाए यार। माली बोलो तो असल सुन ले कि हम तुम्हें जान नहीं दो चाह रहे, अब तो हम घुमाए रहे थे। राम जी बोले दिक्कत का है? माली बोलो कि हमारी सीता जी आ रही फूल तोड़वे। लक्ष्मण जी बोले यार का हमारे पूरे पेड़े पटा ले जाए, दो चार हमें टोल लेंगे फिर तुम्हारी जानकी जी टोल ले जाए। माली बोलो जब बच हैं जब तोड़ हैं। क्या सुंदर बात कह रहा है माली के श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जाने न दें। काय आए रही मिथिलेश की लाड़री, सो के ही भांति हम बात बने हैं। का बात बनाने? बोले पग के परसों उड़ गए पत्थरा, जोन पत्थरा पे पांव परो वो पत्थरा जुड़ गओ। ये सुनो हो तुम्हारे भैया जोन पेड़े को फूल पकड़े वो होमस के उड़ जाए। कि पग के परसों उड़ गए पत्थरा, तो करके छुए बिरबा उड़ जे हैं। नहीं जान दे? बोले नहीं जान दे। राम जी ने तने भाव से कही रहे माली हमें फूल टोल लेन दो। माली ने सोची यार क्या करें यार। अब माली ने सोची ऐसी बात कर दे जी आए ठाकुर हमारी बात भी रह जाए, अजय जे हैं भी नहीं। माली बोलो मालक एक उपाय है। बोले का? बोले अगर तुम हमारी सीता जी की जय बोल दे तो हम भीतर चले जान दे। राम जी बोले का? लक्ष्मण बोल दे। लक्ष्मण जी बोले और का ब्याह भावनन्य जे अब से बोलन लगो, नहीं बोलने जे अपन को। राम जी बोले फिर फूल। लक्ष्मण जी बोले हम बता रहे उपाय, तुम कह दी सीता, हम कह दें जय, हमारी तो माया है, हमें क्या दिक्कत है? माली नहीं समझ पा रही चतुराई। राम जी ने कही श्री सीता जी की। एक लक्ष्मण नहीं ने करो रे काय को जगारू ने 6 दिन से। हम तो लक्ष्मण ही ढूंढ रहे थे कि ये का फंसो हो तो
एक बेर और ढूंढ लें कभी एक आध लक्ष्मण हो। बोलो श्री सीता जी की। तो सोई कछु कह रहा है माली नहीं समझ पाओ। राम जी गए फूल तोड़ने लगे। राम जी ने फूल तोड़े। अच्छा एक बात और देखो, गोस्वामी जी की चतुराई तो देखो यार। का लिखो है रामायण में, लेने लगे दल फूल, लेने लगे दल। तुलसीदास जी से बोली कि कौन सो दल? तुलसी दल के बिल्व दल। तुलसीदास जी बोले हम दल दल के चक्कर में नहीं पड़े। अगर हम तुलसी दल लिख रहे तो शंकर जी के दोस्त शंकर के भक्त नाराज हो जाएं, और अगर हम बिल्व दल लिख रहे तो राम जी के भक्त नाराज हो जाए। ऐसे हमने तो दल लिख दो। अब देखो तुलसी दल टोलने सो तुलसी दल टोल ले, और बिल्व दल टोलने सो बिल्व दल टोल ले। लेने लगे दल फूल मुदित मन। राम जी ने फूल तोड़े। बोले चलो लक्ष्मण चल गए। लक्ष्मण जी बोले भैया 1 मिनट रुक जाओ। बोले काय? बोले अबे हमारी पूजा रह गई। राम जी बोले तुम्हारी पूजा? लक्ष्मण जी बोले हो आज सवेरे संग होगा, सुबह संग ही करने पड़े, हम तो अलग कर लेता अपनी। राम जी बोले तुम गुरु जी के भगवान को नहीं मानत? लक्ष्मण जी बोले हम नहीं माने तुम्हारे भगवान, तुम दाए गुरु जी के। हमने आज तक तुम्हारे भगवान के पांव नहीं पड़े, हम तो फूल चढ़ावेगा, हमें मतलब आए। जब हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानत तो गुरु जी के माने हैं का। राम जी बोले जाओ कर ले तुम्हें जो करने हो। लक्ष्मण जी गए कछु फूल तोड़ के ले आए। राम जी बोले हो गई पूजा? बोले भैया 1 मिनट खो बैठ जा। राम जी बैठ गए एक चबूतरा पे। लक्ष्मण जी ने फूल लाए और राम जी के चरणों में चढ़ा दे। बोले चलो भैया हो गई पूजा। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण ने कहा भैया मेरा तो एक ही भगवान है जिसका नाम है राम। मैं दुनिया के किसी भगवान को नहीं मानता हूं, मेरा तो भाई ही मेरा भगवान है। पूजा हो ही रही थी और उसी समय श्री किशोरी जी आ रही हैं, सीता जी के गिरजा पूजन को फूल बाग सिया सुख मारी आई हैं। गिरजा पूजन को फूल बाग सिया सुख मारी आई हैं। गिरजा पूजन को फूल बाग सिया रानी आई है। सीता जी के साथ कौन था? बोले सखियां उनकी। पता कैसे लगा? बोलो जो गा रही थी वे सखियां, और इनमें जो हमारे संग गावे वे सखियां, और जो ने गावे वे सूप न खा। अब जिन बहन जी हर की थप्पड़ी ने बज रही हो समझ गयो जे नोई सीता की सहेली या तो सूप न खाया है। देखो अगल बगल को नहीं बजा रहा थप्पड़ी। को सखी आगे को सखी पाछे, को सखी आगे को सखी पाछे, को सखी आगे आगे को सखी पाछे, को सखी आगे को सखी पाछे। को चले मरोरा की चाल सिया सुख मारी आई हैं। गिरजा पूजन को फूल बाग सिया रानी आई है। को सखी मांगे दशरथ से ससुरा, को सखी मांगे दशरथ ससुरा। को मांगे कौशल्यासी सास सिया सुख मारी आई हैं। गिरजा पूजन को रानी आई है। गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। अब विद्वान ध्यान दियो शब्द पे। सीता के संगे सखियां कैसी आई?
संग सखीले सुभग सयानी सयानी संग सखीले सुभग सयानी गावत गीत मनोहर बानी एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवा। कैसी सखियां आई सीता के संग सियानी सियानो आदमी कहाऊ 60 के बाद 60 साल के बाद के जो सियानो होगा। अब तो कोई सियानो बना ही नहीं रहा। एक ट्रेन में 3 डुकरियां बैठी थी, एक हती 60 की, एक 70 की, एक 80 की। उम्र की चर्चा चल रही थी। बोले काय जी तुम क्या की हो गई। जो 80 की हती कहने लगी हाओ 40-42 के तो होने। फिर जो 70 की हती वो से बोले तुम हाँ बोले ये सही 35-36 साल के हम कहा है। और जो 60 की हती वो से पूछी तुम हाँ कहने लगी अब पक्को तो नहीं मैंने 30 और 32 के बीच में कहा है। सुबह बैठी थी नीचे की सीट पे, एक बब्बा सो रहा हो तेरे ऊपर की बार्थ पे, वो नीचे करो धप बोले दादा तुम बोले हम भाई यहाँ है तनक देर पे। सियानो मतलब 60 के बाद। तो सीता जी के संगे सखी कैसी आई सियानी, पर एक सखी भूल गई। कैसे भूल गई ध्यान से सुनत जाइयो। जैसे जी हमारी जमुनिया की तई की बहन है, जैसे ये मेला में कोनो बाल बच्चों हिरा जाए तो अपन मान जाए। अभी गांव को बाल बच्चों 5-6 साल को घर भूल जाए। और जैसे कोनो माता जी थे 50 साल से ब्याह हो गए तई आई हो और बे कहने लगे कि हमें घर नहीं मिल रहा उतना हमारे घर नौकरी आज तो मजाक सी ने लग। तो रोज पूजा खो जाती आज कैसे भूल गई। जा सखी और को नोई अब हम बता रहे को आए। सीता जी तो चली गई मंदिर और जा सखी भूल गई। और ये राम जी को देख लो, दौड़ के सीता जी के पास गई हपानी, जाके बोली सीता ए सीता सीता ए सीता। एक बोली का पागल हो गई, बोले हाँ पागल हो गए। काहे बोले आज तक देखे नहीं जग में सुहायमान, सीलबाल सांबरो बोए सो सलोना है। बिहत है निहारत है जाकी और एक बार, भूल जात खान पान और निसी सोना है। धर्म कर्म कुल की मर्यादा सब भूल जात, मिथिला की नारिन को हाल अब ये होना है। सीता जी बोली हो का गाओ। अब बोली हम का बताएं कि का होगा बताओ। तो बस सखी बोली गड़बड़ हो गई। तुलसीदास जी ने भी लिखो है और राधे श्याम जी ने। तुलसीदास जी ने तो लिखो है गिरा नयन नयन बिन बानी, और राधे श्याम रामायण में लिखो है कि जिन नयनों ने देखा उनको उन नयनों के हैं बैन नहीं, जो जहवा बतला सकती है उस जहवा के हैं नैन नहीं। बोली सीता एक गलती हो गई। जोन आंखें वो खुद देखे आई हैं इनके जीव नहीं है, बताएं कैसे। और जोन जीव बता सकत है वो के आंखें नहीं है। सीता जी बोली लिख दे। बोले ते भी गड़बड़ है, लिख नहीं सकत, लख सकत है। लख लिखना और लखना अंतर है। सीता जी बोली तो गाई काय खुआती हमें तो लगा त्रिये पे कछु कर दो ने। बोली हाउ हमें भी लग रहा हो का कर दो कि हम खो लगाए गयो टोना, मोरे ऊपर कछु कर दो सांवरी कि हम खो लगाए गयो टोना, कि सोर गोर श्याम रो सलोना। हम खो लगाए गयो टोना, सोर गोर श्याम रो सलोना। राम जी को मैंने बागन गई थी मैं फुलवा चुनन खो, बागन गई थी मैं फुलवा चुनन खो। हाथों में लाए थी मैं दोना, किशोर गोर श्याम रो सलोना। हमको लगाए गयो टोना, किशोर गोर श्याम रो सलोना। सीता जी बोली थी तन्ना बगल से देख लेती, सामने गई काय खोहती। बोली बगलाई से देखो सो बच गए ना, सामने तो तंगी होश हो जाती। राम जी को मैंने घूंघट पट देखा, राम जी को मैंने घूंघट पट देखा। तन कई खुलो रहो कोना, किशोर गोर श्याम रो सलो। किशोर गोर श्याम रो सलो।
सीता जी बोली तनक तो बताओ कैसी लगा। मेरे मन के भाव हैं कि सखी ने का कही हुज्जे राम जी से के राम रे राम वो रूप की का कहें कि नीति ने मानो निबंध लिखो है कि नख से सिख तक छवि ऐसी बनी कि मानो विपिन बिहारी ने छंद लिखो है। एरी कौन से अंग को रंग कहें हरे अंग पे नाम गोविंद लिखो है। ऐसो लगत जैसे रोम रोम में भगवान होए। सीता जी बोली तो हम तने पूजा कर लें फिर चल गए। सखी बोली कि दुर्गा जी कहां भागी जा रही चेत की नहीं तो कुमार की रह लियो। अगर बेभग गए तो जिंदगी पछते हो। अब तो सीता जी आई हैं। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखें सिया को सिया राम को चार अखियां लड़ी रह गई। सखियां बोली कि चलो अब। सीता जी ने अपनो पल्लू लेके और बगल की एक झाड़ी में फंसा दा। देख रही राम जी को सुर जा रही पल्लू। सखियां बोली चलो सीता अब नहीं करने पूजा। बोले तन्ना हम पल्ला फंस गया है जो सुर जाला। और देख रही राम को। एक सखी बोली सीता जी हम और ने बताओ तुम का करें पल्लो फंस गओ। पल्लो नहीं फंसो तुम माने फंस गओ राम जी में। सखियों को चाल चलाती हो वह चाल कहो जो मन में है। प्यारी साड़ी का नाम ना लो मन खुद अभी उलझन में है। तुम मन उलझन में फंस गओ। सीता जी गई दुर्गा पूजन खो और राम जी लौट के गुरु जी के आ गए। गौरी मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दे दो मन जाहे राचे हूं मिलही सोवर सहज सुंदर सांवरो। तुम्हें सांवरो लड़का तुम्हाओ कहाओ। बगल में खड़ी थी उर्मिला बोली और हमें को मिल है। गौरी मैया बोली चार ही लड़कों के नाम पड़ गए छंद में। मन जाहे राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। सीता जी तुम्हारे पति को नाव रहे करुणा निधान। उर्मिला बोली हम आए। बोले सुजान जो राम जी की जान है। बोला लक्ष्मण तुम आओ कहा। और मांडवी बोली हम आए को नाव और बताई दे। बोले सुजान शील स्नेह जो सील और स्नेह में बहुत आगे हैं भरत जी वे तुम आए कहा है। जानत जान गई। अरे सुत कीर्ति बोली हम रे गए। बोले रावरो जो सबसे हल्को है वो तुम आओ कहा। चार ही नाम लिखे करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। चार ही के नाम बता गए। सीता जी लौट आई। अच्छा पुष्प वाटिका क्या है। सब विद्वान बैठे हैं। किसी भी रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। ने वाल्मीकि में, ने कृतवास में, ने सत्योप्यास पास में, ने वशिष्ठ में, ने बरवई में, ने भुसुंडी रामायण में। कौन रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। खाली तुलसीदास जी ने 5 दोहों में पुष्प वाटिका बनाई है। कहां से ले आए जे। श्रीमद् भागवत के रास 5 अध्याय के 5 अध्याय उठा के धर गए। पुष्प बात ज्यादा हो जाए हम धनुष टुरवाने हैं। मेन बात पे आ जाओ तो पुष्प वाटिका क्या है। सिद्धांत श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय पुष्प वाटिका है। जीवन में श्रृंगार तो होवे पर सिद्धांत जरूर अपने अपने घरों में राखियो। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा बनजो। आज अपने घरों में लक्ष्मण रेखा नहीं है। और लक्ष्मण रेखा ना होने का नतीजा ये मिला राम की पत्नी लक्ष्मण की मां दशरथ की बहू जनक की बिटिया और भरत की भाभी एक लक्ष्मण रेखा नाक गई तो रावण हरण करके ले गया। अगर सीता ने उस दिन लक्ष्मण रेखा ना नाकी होती तो सीता का हरण ना होता। आज अपने घरों में लक्ष्मण रेखा नैया कहे नैया एक लक्ष्मण रेखा बनाओ। नियम बनाओ कि 10 बजे के बाद तुम कहां हते पूरी जानकारी लो। बेटा हो चाहे बिटिया 2-2 घंटा ये फोन पे बतिया रही। कौन से बतिया रही तुमने पूछी कबो। और एक बात गांठ में बांध ले अगर तुम्हारा मोड़ा मोड़ी तुम फोन आवे और फोन लेके कमरा में या नाय माए हो जाए तो समझ लियो अब तुम्हारा बाल बच्चों ढीके सो पेड़ो कहा कबू भी बेसकत है।
तुम्हारे हाथ से निकल गई कहाई तुम्हारी औलाद, फांसी लगा लियो। कौन से 2-2 घंटा बात हो रही, कौन सहेली आए वो कौन सहेला आए। फिर तो थाने में रो रहे, कई रात में 12 बजे हमारे सोत रहा है, चली गई, फांसी लगा ले, मर जा। जब नहीं तुम्हारी खुली, जब 2-2 घंटा फोन पे चंद्रा तराई, अब पुलिस की जान खा लेके तुम ढूंढ ले आओ। पुलिस हती होते, गलती हमारी और आपकी है। हमारे घर में मर्यादा की रेखाएं खत्म हो गई, इसलिए हर घर में मर्यादा की रेखा बनाओ। अपने बच्चों पे नजर रखो, श्रृंगार होए, आज के समय से चलो, पर सिद्धांत। आज अपने घरों में श्रृंगार बहुत होगा, पर सिद्धांत नहीं है। आज टीवी में बेगंदे गंदे चित्र आ रहे हैं कि जहां 2 मित्र बैठ के नहीं देख सकत, आज उते बाप बिटिया बैठ के टीवी देख रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे मोनी मोड़ा तुम्हारी इज्जत करें, बताओ कैसे करें तुम्हारे बच्चा तुम्हारी इज्जत। अरे राम 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 राम, ध्यान दियो औलाद पे, पैसों के चक्कर में न पड़ो। औलाद संभाल ले, औलाद समर गई तो सब समर गओ। कितना कमा लियो, अकेले कलारी घुने हुन्ने, 2-3 एकड़ कोने घुन लेके कोने सगवना से टंग जे, सो तुम मार जे और भैया टंगे रहे होते सड़ जे। इस औलाद पे ध्यान दो। पुष्प वाटिका में श्रृंगार का है, सीता को राम जी से प्रेम होगा और राम जी को सीता जी से प्रेम होगा, जो आज श्रृंगार। अब पे सिद्धांत का है, राम जी को गुरु जी को डर लग रहा है, जो आज सिद्धांत प्रेम में डर रहा हो चज्जे। सीता जी को प्रेम भाव, पर उनको माता जी को डर लग रहा हो, जो आज सिद्धांत। बच्चों में डर रहा हो चज्जे। आज के मोनी मोड़ा कहूं तन्नक प्यार होगा, सुबह रोड पे होगा फिरत, कहीं जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जे हो जमानते ने हुन्ये। हाँ, कहूं तनक बहुत प्रेम हो जाए तो कभी रोड पे गा रहे, कहीं जब प्यार किया तो डरना, मार जे हो। फिर इन प्यार करवे वारों की बागत होत है बिल्कुल न पारी करे प्यार में यार में ये बागत करवा है, जो अंदर पकड़ेगा, पुलिस ने पकड़ ला को एक बेर कह दी कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी, सो इनको तो पहुंचा दे पुलिस घरे, और तुम में इतने दे यार के कुत्तों हाई खचोर हो माइनों से। इस बिल्कुल जी प्यार में यार के चक्कर में अपन बिल्कुल नहीं पन्ने न, फिर बागत हो था कई मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है। अच्छे से सुनियो, मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है, टांग टूटी, आंख फूटी और मुंह से खून आया है। वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते जब उनकी गली से निकले, वो बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मार जे हो, इसे प्यार में यार के चक्कर में अपन बिल्कुल नहीं पन्ने। ठीक, राम जी आए, आशीर्वाद दे दो, गुरु जी ने सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। अब तो भैया धनुष यज्ञ की तैयारी होने लगी, धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। सब मंचनते, मंच एक सबसे ऊंचे मंच पे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे। सीता जी आने हैं। अबे जनक जी ने वृंदावली गावे वारों से कई बताओ रे जे काय खंजोरे जमुनिया में सब तुम्हारे भी तरह कर हाई सीधी कर ले रे का हो जाए, लग जाए नंबर धनुष टोर भी को अच्छी बैठो तो ना ऐसे दम से बांध के। ये जो धनुष देख रहे इसे 10,000 हाथी खींचते थे, पर एक दिन हमारी जानकी जी ने बाएं हाथ से धनुष उठा के नीचे पोंछा लगा दिया। तो यह प्रण कीना है जनक राज, जो शिव का चाप चढ़ाएगा, और निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा।